तीन भुवन में सार पीत राग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। निगुत की चर्चा के कुछ प्रश्न अपन ने ग्रंथ में प्रारंभ किए थे और उसके संदर्भ में कुछ जानकारी अपन यहाँ पर अभी देखते हैं और फिर अपन अपनी छैडाला की चर्चा को यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। देखिए, निगुत संबंधी कुछ जानकारी आपको बताता हूँ जिससे आपके ज्ञान में आएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हाँ, ठीक है। देखो, साधारण नाम कर्म के उदय से जीव निगोद शरीरी होता है। ठीक है। नी अर्थात अनंतपना निश्चित है जिनका, ऐसे जीवों को गो अर्थात एक ही क्षेत्र में, नी मतलब निश्चित है, तो क्या निश्चित है कि अनंतपना निश्चित है। गो, गो का अर्थ होता है क्षेत्र, तो एक ही क्षेत्र में। द अर्थात देता है, अनंतपना एक ही क्षेत्र में, द अर्थात देता, उसको निगोद कहते हैं। जो अनंत जीवों को एक निवास का स्थान दे उसका नाम निगोद। नी अनंतपना निश्चित, तो बोले किसका अनंतपना? जीवों का अनंतपना। अनंत जीव को, गो अर्थात क्षेत्र और द अर्थात दे, तो वह स्थान जो अनंत जीवों को एक ही निवास स्थान दे दे उसका नाम निगोद कहलाता है। और निगोद ही है शरीर जिनका, उनको निगोदिया शरीर कहते हैं। समझ आए कि नहीं? नी, फिर से बोलता हूं, निगोद तीन ही शब्द है ना, तीन अक्षर है। तो नी मतलब निश्चित है। क्या निश्चित है? बोले अनंतपना निश्चित है। तो बोले किसका अनंतपना? कि जीवों का अनंतपना निश्चित है। तो गो, गो का मतलब होता है क्षेत्र। गो मतलब गाय नहीं, गो मतलब क्षेत्र। तो अनंत जीवों को जो क्षेत्र द अर्थात देवे देता है उसे निगोद कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में अनंत जीव रहते हैं उस स्थान को निगोद कहा जाता है। बराबर। निगोद के दो भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद यानी वह जीव जिसने अभी तक कभी त्रस्पर्याय प्राप्त ही नहीं की, भविष्य में कर सकता है, उसको अपन नित्य निगोद कहते हैं। ठीक है। इतर निगोद यानी वह जीव जो निगोद से निकलकर त्रस्पर्याय धारण करके, स्थावर पर्याय धारण करने के बाद आत्महित न करने से पुनः निगोद में जन्म ले लेवे, उसका नाम इतर निगोद। नित्य निगोद मतलब जहां पर जीव बहुत लंबे समय से, अनंत काल से अभी तक त्रस्पर्याय धारण ही नहीं की। और इतर निगोद कि भाई एक बार स्थावर पर्याय में आया, त्रस्त पर्याय में आया और आत्म कल्याण न करने से पुनः निगोद में चला गया, तो उस निगोद को इतर निगोद कह दिया जाता है। निगोदीय जीवों को अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान होता है। निगोदीय जीव की गणना एक इंद्रिय के अंतर्गत आती है। एक इंद्रिय का उत्कृष्ट समुच्चय काल उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। मतलब असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक के अंदर रहने का काल है। ये काल इतना लंबा है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन इतना लंबा है कि इसके अनंत विभाग के अंदर अनंत चौबीसियां हो जाती हैं। अनंत तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान नहीं, अनंत चौबीसी की बात चल रही है। समझ आई कि नहीं आया? अनंत चौबीसी की बात चल रही है। तो निगोदीय जीवों का जितना असंख्यात पुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट काल है, वो इतना लंबा काल है कि उसके अनंतवें भाग प्रमाण में अनंत चौबीसी हो जाती हैं। और निगोद से निकल करके त्रस्त पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल 2000 सागर मात्र है। एक बार निगोद से निकले तो केवल 2000 सागर का वैकेशन है। इस वैकेशन के अंदर आत्म कल्याण कर सके तो कर सके, नहीं तो वापस से वही नरक के अंदर, निगोद के अंदर जाना पड़ेगा। त्रस्त पर्याय से वापस निगोद में जाए तो इतर निगोद का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन। मतलब पुनः यदि निगोद अवस्था में गया तो 2.5 पुद्गल परावर्तन की बाद में निकल करके आ जाएगा। उत्कृष्ट काल है। निगोदीय जीव के ज्ञान भले ही अत्यल्प है, लेकिन कषाय की तीव्रता बहुत होती है और विचार करने की शक्ति होती नहीं। निगोद अवस्था में जीव को जो दुख है उसे कहने के अंदर तो जिनेंद्र देव भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसका वेदन तो केवल निगोदीय जीव ही कर रहा है। निगोदीय जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। तो जन्म मरण करने के दुख तो अपन देखते ही हैं कितने भयानक होते हैं। तो इस प्रकार से निगोदीय जीव भी जन्म मरण के दुखों को एक श्वास में 18 बार भोगता है।
आगम से ज्ञात होता है कि निगोदिया जीव पूरे के पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। यहाँ तक कि सिद्धशिला पर भी निगोदिया जीव हैं, क्योंकि वहां पर वायु है। तो जितना आकाश का क्षेत्र है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। और उन्हीं प्रदेशों के अंदर अशरीरी सिद्ध परमात्मा रहते हैं, और वे अनंत सुखी हैं। वो उन्हीं प्रदेशों में नगोदिया जीव रहते हैं, वे सारे के सारे दुखी हैं। लोग कहते हैं ना, हमें तो सिद्धशिला जाना है, हमें तो सिद्धशिला जाना है, करते कुछ नहीं है। तो बोले चले जाओगे कैसे? निगोदिया जीव बन करके सिद्धशिला के अंदर परिभ्रमण करते रहना, अनंत दुख को भोगना, और वहीं पर अशरीरी सिद्ध परमेश की उन्हीं प्रदेशों के अंदर रहते रहते अनंत सुख का भोग करेंगे। समझ आए कि नहीं? तो वे उन्हीं उन्हीं क्षेत्र के अंदर, उसी आकाश के प्रदेश के अंदर निगोदिया जीव, और उसी आकाश के प्रदेश के अंदर अनंत सिद्ध परमात्मा एक साथ विराजमान है। एक अनंत दुखी है तो एक अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। जहां तक हमारे ज्ञान का विषय है, निगोदिया जीव जो हम प्रतिदिन देखते हैं, जमी कंद में, वनस्पति काय में, मनुष्यों के शरीर में, तिरंचों के शरीर में, जमी कंद और वनस्पति काय में पाने वाले जीवों की वेदना तो हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं। आलू लिया और आलू को मसल दिया, उबाल दिया, तो अनंत जीवों को घात हो गया कि नहीं हो गया? पानी लिया और फैला दिया, अग्नि ली और जला दी, पेड़ की पत्ती ली और तोड़ दी, टहनी ली और उठा करके जला दी, काट दी, मसल दी। तो ये तो प्रत्यक्ष जो दिखाई देते हैं। तो ये निगुत के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय है। 6 महीने 8 समय के अंदर 608 निगुत से निकलते समय के अंदर 608 जीव प्रति समय, इवन वर्तमान में इस समय भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है आवाज? ओके ओके। हाँ, तो बोले 6 महीने 8 समय, मेरा इंटरनेट कनेक्शन आज भी अनस्टेबल है तो डिस्टरबेंस हो सकता है। तो बोले 6 महीने 8 समय के अंदर 608 जीव निरंतर मोक्ष जा रहे हैं। तो भारत क्षेत्र में तो अभी यहाँ पर मोक्ष जाने की कोई व्यवस्था है नहीं, कोई प्रबंध है नहीं। तो फिर बोले ये जीव मोक्ष कैसे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? तो बोले भरत क्षेत्र से नहीं जा रहे तो क्या हुआ? विदेश क्षेत्र में तो प्रति क्षण चौथे काल के जैसा समय रहता है। तो वहां से तो जीव मोक्ष को प्राप्त होते ही होते हैं। तो विदेश क्षेत्र से, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह से जीव मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, वहां से जीव मोक्ष जाते हैं। केवल भरत और अरावत क्षेत्र के अंदर ये काल आदि का प्रावधान है। बाकी विदेश क्षेत्र के अंदर तो सदैव एक जैसा काल वर्तता है। सदैव वहां पर तीर्थंकरों की उपस्थिति होती है। सदैव वहां पर दिव्य ध्वनि का लाभ भव्य जीवों को प्राप्त होता है। तो 6 महीने 8 समय में वहां से जीव अभी भी मोक्ष को जा रहा है। और निगोद से निकलने का काम तो बाकायदा चालू है ही, और निगोद में जाने का काम भी चालू है। जिन लोगों के 2000 सागर का समय पूरा हो गया और जिन्होंने आत्म कल्याण नहीं किया, उनके तो वापस से निगोद की टिकट कट रहे हैं, और निगोद के अंदर जाकर के अनंत दुख को भोगेंगे। तो अगर अपन ने भी आत्म कल्याण नहीं किया, आत्म कल्याण का मतलब केवल मनुष्य पर्याय में प्रवचन सुन लेना नहीं है। आत्म कल्याण का मतलब है कि अगर 2000 सागर के अंदर मोक्ष नहीं गए, 2000 सागर के अंदर सिद्धों के पास में जाकर के विराजमान नहीं हुए, तो चाहे देव बन जाना, चाहे नारकी बन जाना, चाहे तिरंच, चाहे मनुष्य, लेकिन बाद में तो जाकर के निगोदीय जीव ही बनना पड़ेगा। तो अपना, अब पता नहीं आप अपन सब में से किसका कौन सा समय चल रहा, पता नहीं, हो सकता है किसी के 2000 सागर के आखिरी 50 साल चल रहे हो, आखिरी 70 साल चल रहे हो, आखिरी 10-20 साल आप लोगों में से किसी के बचे हो, तो वो भी संभव है। इसलिए कहा जाता है कि परिणाम बिगड़ने का भय प्रति समय रहना चाहिए। और ये पंक्ति आदरणीय दादा की पुस्तक है ना, बड़े दादा की, इन भावों का फल क्या होगा। तो वो भय चित्त में सदैव रहना चाहिए कि अगर गलत परिणाम किए तो इनका फल क्या होगा, कहाँ जाकर के जन्म होगा, और उन कर्मों का फल कैसा क्या मिलेगा। तो ये विचार प्रतिक्षण चित्त में होना चाहिए। चलो, 6 ढाला से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अपन ने कल पढ़ा था ये छंद, एक बार और देख लो, पढ़ लेते हैं। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर आय लही त्रस तणी, लट पिपील अलियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। अब इसके बाद में क्या दुख है, इसके बाद की देखो दुख की चर्चा देखते हैं। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट ज्ञानी,
सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। क्या लिखा है? तिरंज गति में असंगी और तिरंज गति में संगी जीव के दुख देखो। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। देखो क्या गजब का वर्णन, एकदम ऐसा मान लो सामने आकर के चित्रण सा कर दिया हो। पंक्ति पढ़ते हैं तो शेर और हिरण दिखाई देने लगते हैं, शेर की क्रूरता दिखाई देने लगती है। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, बोले वहां से जब निकला निगोस से, तो निगोस से निकल करके उसने एक इंद्रिय स्थावर पर्याय को प्राप्त हुआ, और वहां से निकल के दो इंद्रिय पर्याय तो उसे ऐसे प्राप्त हुई मानो चिंतामणि रत्न मिल गया हो। फिर दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय पशु हो गया, मतलब पांच इंद्रिय तो मिल गई, लेकिन पशु पांच इंद्रिय भी मिल गई और मन न मिलने से पांच इंद्रिय भी किसी काम की नहीं रही। समझ आई कि नहीं है? इंद्रियों का कोई कार्य नहीं, बोला। कैसा गजब का वर्णन यहाँ पर है। आपको पता मन के बिना पांच इंद्रिय कैसी हैं? मन के बिना पांच इंद्रियां कैसी होती हैं? मन के बिना पांच इंद्रियां ऐसी होती हैं जैसे बालक का जन्म तो होना, लेकिन मृत बालक का जन्म हो। समझ आई कि नहीं आया? ऐसी होती है मन के बिना पांच इंद्रिय। जन्म तो हो जाए, बालक का जन्म तो हो, तो बालक का जन्म तो हर्ष का विषय होता है ना, लेकिन क्या करें, मृत बालक का जन्म होगा, ऐसा अज्ञानी रहता। बोलो, पांच इंद्रिय मिलने पर भी कोई काम की नहीं होती इंद्रियां, क्योंकि कल्याण नहीं कर सकता, विचार विवेक नहीं कर सकता, मन के बिना अज्ञानी बना रहता है। मन बिन निपट अज्ञानी भयो, और कि कदाचित संगी भी हो गया, कदाचित यदि संगी भी हो गया तो निबल हुआ, मतलब बल रहित हुआ, तो बलवान पशु के द्वारा खाया गया। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। बोलो निबल पशु, हति मतलब मार करके, खाए मतलब खा जाते हैं, भूर मतलब अन्य प्राणियों को। सबल प्राणी प्राणियों को मार करके खा जाते हैं। अपन तो ये डिस्कवरी वगैरह कदाचित लगा करके बैठ जाए तो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। शेर ने हिरण का शिकार कर लिया, शेर ने गाय और भैंस का शिकार कर लिया, कितने जानवरों का शिकार कर लिया, बेचारे कुछ नहीं कर पाते, दौड़ते भागते मैं करते रहते हैं, और अगर शेर ने पकड़ लिया तो वो तो मार करके खा जाता। ये त्रिंच गति के दुख हैं कि नहीं? ये तो वो दुख हैं सिंहादिक सैनी के क्रूर दुख जो है अपन सिंह और हिरण के, जो अपन टीवी पे देखते हैं, लाइव नहीं देखते अभी के समय में। लेकिन लाइव आप कौन कौन से दुख देखते हैं बोलो? अरे देखते क्या, आप कौन कौन से दुख तिरंच गति के जीवों को देते हैं? गाय खड़ी हो जाए, कुत्ता खड़ा हो जाए, तो एक पत्थर उठा करके कुत्ते पे करते करते भाग जाता है। अपन लोग तो थोड़ा बहुत पत्थर मार, समाज के लोगों को मैंने देखा है, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा करके उनके सिर पर मार देते हैं। आपने देखा हो कई सारी गाय भैंसों के यहाँ खून निकलता रहता है, कई सारे कुत्तों के यहाँ पर खून निकलते रहता है, कहाँ से होता है ये? वे खुद थोड़ी कर लेते हैं। मनुष्य गति के जीव उनके ऊपर दया नहीं करते और उठा करके पत्थर लेकर के मार देते हैं। बोला, छोटे छोटे जो पशु होते हैं, मान लीजिए सुअर के बच्चे हैं, तो इनको तो ये ऐसे ही मार देते हैं, बड़े ही नहीं होने देते, जीने ही नहीं देते। बोलो, हंसी खेल के अंदर मार देते हैं। मुर्गा मुर्गी के साथ में क्या होता है? वो गाना आया था 3 इडियट का, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पर फ्राई होगा। बोलो, ये सत्य है कि नहीं? जीवन जीने मिल भी पाएगा कि ये मनुष्य क्रूरता पूर्वक हत्या कर देंगे? प्रतीत नहीं होता? बोलो, दुख नहीं लगता मांसाहारी? मांसाहारी का अपराध अपराध दिखाई देता है, लेकिन जीव को अपना अपराध अपराध दिखाई नहीं देता कि ये मुर्गा मुर्गी बना क्यों? क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं पहचाना, इस कारण से मुर्गा मुर्गी बन गया। मांसाहारी के अपराध तो अपराध दिखाई देते हैं। अगर अपन ने आत्मकल्याण नहीं किया तो ये पंचेंद्रिय पशु के अंदर कहीं भी कुछ भी बन जाएंगे। बोलो, मुर्गा मुर्गी बन सकते हैं, कुत्ते बिल्ली बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है अपने साथ। जो लोग प्रतिक्षण मायाचारी आदि करते रहते हैं, उन्हें तो इस बात से भयभीत होना चाहिए कि मेरे साथ में कभी भी कोई भी पर्याय ऐसी प्राप्त हो सकती है जिसमें अत्यंत क्रूरता का बर्ताव मेरे साथ में किया जाएगा। बोलो,
तिरंज गति के दुख जानना। मधु जी, जयपुर के अंदर बहुत ठंड है कि नहीं इस समय? अभी बहुत ठंड है। मैंने तो अभी कोई इमेज देखी थी एसएमएस स्टेडियम के अंदर, तो वहां घास पे बर्फ जम गई थी पानी की, इतनी ठंड है। तो अपन लोग के यहाँ तो घर पे हीटर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, कपड़े हैं, कंबल है, रजाई है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को तो। लेकिन बाहर जो आपके घर के आगे से गाय निकलती है, उसको कौन कपड़े उड़ाता है? बोलो। जो कुत्ते घर के सामने से निकलते हैं, उसको ऐसी ठंड के अंदर रात में 3-3 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है आज के समय जयपुर के अंदर, बोला आप। और ऐसे भयानक ठंड के टेम्परेचर के अंदर, दिल्ली के अंदर, उन्हें कौन कपड़े पहना है? अपन से तो असल बात तो यह है कि अपन ठंडों के समय पानी का प्रयोग करना कम कर देते हैं। कि मान लो गर्मियों के अंदर एक मग्गा पानी से हाथ धोते थे, तो अब तो चुल्लू पर पानी से हाथ धो लेते हैं ठंडों के अंदर, बोलो। और लोग अपने हंसी मजाक के लिए ठंडों में कुत्तों के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, बोलो, मग्गा भर भर के, उन्हें प्रताड़ना देने के लिए। तिरंज गति के दुख बता रहा हूं मैं आपको। आपको कोई पीड़ा हो जाए, शैलू जी, महाजन जी, कोई भी अपन को रोग हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, तो अपने पास तो तुरंत ये कहने के लिए मुंह है ना, सब सिर दुख रहा है, पीठ दुख रही है, ये हो गया, वो हो गया है। लता जी, अपने पास तो कहने के लिए सारी की सारी व्यवस्था है कि नहीं? तिरंजों के पास में क्या व्यवस्था है, बोलो। आपने देखा है कई बार गायों के यहाँ आंखों से आंसू बहते रहते हैं, और दुखी हो रही, कह नहीं पा रही किस बात का दुख है, बोलो। दर्द हो रहा है लेकिन बता नहीं सकते किस बात का दर्द है, पीड़ा हो रही है लेकिन कह नहीं सकते किस बात की पीड़ा है। कल्पना करके देखो तो सही है। तिरंज गति के अगर दुखों का वर्णन अपन को समझना हो, तो एक बार ऐसा विचार करके देखें कि मैं स्वयं तिरंज बन गया हूं, और मनुष्य इनके साथ में कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। बोलो, आप लोग किचन के अंदर काम करते हो, तो तवे के ऊपर अगर थोड़ी देर कहीं किसी गर्म चीज पे हाथ रखा जाए, तो जल जाती कि नहीं जल जाती चर्बी? और कितनी वेदना होती है तुरंत, कितनी कितनी ज्यादा वेदना होती है, बोलो आप। कहीं पेस्ट लगाते फिरते हैं, कहीं कोई जेल लगाते फिरते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं कि नहीं करते? बोलो, जो मुर्गी को, जीवित मुर्गी को पकड़ करके और तवे के ऊपर रख देते होंगे, उसके साथ में कितनी पीड़ा होती होगी, बोलो आप। कई वीडियो ऐसे आते हैं जिसके अंदर वो जो चिकन होता है, वो हिलता हुआ होता है, बोला आप, जीवित होता है। ये तिरंज गति के स्पष्ट दुख हैं। अभी तो अपन को इसलिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अपन को याद नहीं है कि अपने साथ में ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब तो इस भावना से ये पढ़ें कि इस जीवन के अंदर तत्व ज्ञान को इस तरह से समझेंगे, इस तरह से लाभ लेंगे कि भविष्य में ऐसी परीक्षा प्राप्त न करना पड़े। भविष्य में ऐसा कोई भव आपके साथ में बुरा किया, तो अपन सोचते हैं अपन भी उसके साथ में बुरा कर देंगे। किसी ने आपको गाली दी तो अपन सोचते हैं अपन भी इसको तुरंत गाली दे देंगे। ये जैन दर्शन नहीं कहता, ये जैन दर्शन का मत नहीं है। अरे पूरा का पूरा जगत संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो हम भी करेंगे क्या? हम तो पत्थर खा करके मोक्ष जाएंगे तो जाना तैयार है, बोलो। पारासाथ ने किया, पहले नहीं किया? कमट पत्थर मार रहा है, भाई तू मार, तेरे बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, अब नहीं सहा जाता, अब तुम्हें पत्थर मारना मारो, हम जवाब नहीं देंगे, हम तो मोक्ष जाएंगे। कमट को भी बाद में सद्बुद्धि आ गई। तो जैन दर्शन तो उस रास्ते का नाम है। लेकिन अगर ये सब नहीं किया तो अपन तिरंज गति में कभी, तिरंज गति के दुख, ये तो बहुत कम दुख बताए मैंने आपको, बहुत अल्प दुख बताए। आपको तो आप लोगों को कभी वीडियो दिखाऊंगा, ठंडों के समय कई लोग जो फर वाले कपड़े पहनते हैं, वो फर वाले कपड़े कैसे बनते हैं पता है आप लोगों को? आइडिया है कुछ? ये जो लेदर के बेल्ट बनते हैं, लेदर के पर्स बनते हैं, ये सामान कैसे बनता है? कभी वीडियो देखना, कत्ल खानों के 1 मिनट का वीडियो देख करके आपकी आत्मा पूरी की पूरी, पता नहीं, अंदर से झकझोर जाएगी। क्या परिस्थितियां होती हैं वहां पर, बोलो आप। ये सारे के सारे दुख हम लोगों ने भोगे हैं, विचार करो तो सही। सबसे महंगा चमड़ा कौन सा निकलता है? नवजात शिशु होते हैं, गाय भैंस के नवजात जो शिशु होते हैं, उनकी चर्बी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नरम होती है। तो वो नवजात शिशु के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल देते हैं, और पानी डालते ही इतना गर्म पानी डालते हैं कि उनकी चर्बी छूट जाती है वहां से। फिर उस मांस को निकाल लेते हैं, खून नहीं फेंकते, बोले लिपस्टिक खून से बनती है। विचार करके देखो तो सही, मेकअप वगैरह का जो सामान आता है ये कैसे बनता है? ये सारा का सारा सामान वैसे बनता है, बोलो। रेशम के जो कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े, ये रेशम के कीड़ों को मसलने से उनके अंदर से लाल रंग निकलता है। उस लाल रंग का प्रयोग लिपस्टिक बनाने के अंदर किया जाता है।
तो ये सारे के सारे प्रसाधन जो कुछ भी तैयार हो रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ 80% जो कुछ भी तैयार हो रहे हैं वो सारे के सारे इस तौर तरीके से प्रारंभ तैयार होते हैं। बोला ये तिरंच गति के दुख हैं। मैं भी आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आत्मकल्याण नहीं किया तो आप भी रेशम के कीड़े बन सकते हो, आप भी गाय भैंस बन सकते हो। बोलो क्या करके देखो तो सही है एक बार। जैसे अपने यहाँ तो क्या व्यवस्था है कि कोई 50 55 70 साल का हो जाए, वृद्ध हो जाए, तो घर वाले होते हैं उसकी सेवा करने के लिए, भले वो कुछ ना करता हो। गाय भैंसों के साथ में क्या है जानते हो, जब तक दूध देती है तब दूध देना बंद, तो बोले अब किस काम की, कोई काम की नहीं आवाज कट रही है। अरे अभी तो मुझे नेटवर्क ठीक दिखाई दे रहे हैं, अभी भी कट रही है क्या आवाज? अभी ठीक है? अभी ठीक है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो गाय भैंसों को जो दूध देना बंद कर देते हैं, 5 7 8 हजार रुपए के अंदर बेच दिया जाता है कसाई को। बोलो आप, ये तिरंज गति के स्पष्ट दुख हैं जो हमें हमारे सामने दिखाई देते हैं। वो पेंट करने के जो ब्रश बनते हैं वो काहे के बनते हैं? सुअर के बालों के बनाए जाते हैं। बोलो, सुअर को पकड़ करके उसके बाल नोचे जाते हैं, ये तो गांव के अंदर हम लोग आंखों के सामने देखते हैं हर रोज, सुअरों की आवाज आती है। बोलो आप, क्या चीज है ये? तिरंज गति के दुख है। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर, है। और इसके आगे क्या लिखा है अगली पंक्ति, कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। बोलो इतने सारे दुख हैं, ये तो ना के बराबर दुख गिनाए। छेदन, छेदन समझते हो? छेद दिया जाता है, भेद दिया जाता है। मान लो हाथी उनकी बात ना माने, महारथ की अगर बात ना माने हाथी, तो उसके पास में अंकुश होता है, छेद देता है यहाँ पर। तो इसलिए तो इतना बड़ा और इतना ताकतवर पशु भी एक कमजोर मनुष्य के हाथों कंट्रोल हो जाता है, भय पीड़ा के कारण से। बोला, छेदन भेदन किया जाता है कि नहीं किया जाता? भूख प्यास, खाने पीने नहीं मिल रहा। बोलो, आप कभी जानवरों को रोटी वगैरह खिला करके देखो, आपके पास में एक रोटी होगी और 20 जानवर होंगे तो लड़ बैठेंगे एक दूसरे से, क्योंकि सारे के सारे भूखे हैं ना, खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं है। क्या मिल रहा है? कुछ खाने पीने नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की। पहले जंगल वगैरह होते थे, वहां पर उनके अनुकूल कुछ व्यवस्था होती थी, तो वो भी नहीं है। और पहले के मनुष्य भी थोड़े से दयावान होते थे, अब तो मनुष्यों के अंदर भी उतनी दया नहीं बची। शहरों के अंदर अब तो ये बातें चलने लगती हैं कि जितनी ये गाय भैंस घूम रही है उनको अलग कर दिया जाए, उनको भगा दिया जाए। बोलो आप, भूख प्यास भार वहन, गधे का क्या अपराध है उसके ऊपर इतना सारा वहन किया जाता है? हाथी घोड़ों का क्या अपराध है उनके ऊपर इतना सारा भार वहन कर दिया जाता है? बोलो, घोड़ा गाड़ी चलती है, ऊंट गाड़ियां चलती हैं, अपराध क्या उन पशुओं का? अपराध ये कि अपने आप को नहीं जाना, उसके प्रतिफल में ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। बोलो, भार वह, हिम, हिम मतलब ठंड, आतप मतलब गर्मी, त्रास मतलब इतने सारे दुख सहते हैं। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कितने दुख गुना बोला आप तिरंच गति के, कहाँ तक तिरंचों की पीड़ा का वर्णन किया जाए इसका विचार करो। बोलो, मान लो मैं आपकी उंगली यूं पकड़ करके और ऐसी मोड़ दूं पीछे तक, जिसकी मोड़ जाती है उसकी नहीं, लेकिन जिसकी नहीं मिटती अगर मैं उसकी पूरी ऐसी पीछे तक मोड़ दूं, कितना दुख होगा? बोलो आप। ये तो चलो बहुत कम लोगों ने किया होगा, गेट के अंदर तो सबकी उंगलियां चपी हैं कि नहीं चपी? गेट के साइड में अपनी उंगलियां तो कितने लोगों की, बहुत लोगों की तो चपी होंगी, मेरी तो बहुत बार चपी है छोटे में। तो वो उंगली चपते ही अपनी रूह कांप जाती है अंदर से, न जाने क्या हो गया है। होता है कि नहीं होता? इतनी सी उंगली चपने के ऊपर इतनी वेदना। तिरंच गति के जीव सड़क के ऊपर बैठे और ऊपर से आकर के डंबर निकल जाता है। बोलो, पूरा का पूरा डंपर ऊपर से निकल गया, हाथ पैर टूट गया, मर नहीं पाया, अधमरा मरे से जाना बेकार हो जाता। तिरंज गति के जीव बेचारा ट्रेन की पटरी के ऊपर खड़ा था, उसे क्या पता कि ये ट्रेन देख करके रुकेगी नहीं, और ट्रेन आई उसके ऊपर से चढ़ गई, वो कट करके मर गई। बोलो, तिरंज गति के दुख समझ में आएगी नहीं यार?
तो ये गाय भैंस और कुछ नहीं, अपनी पहले बन चुके हैं और आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर से जाकर के बनेंगे। इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय प्रति समय करना। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। सारे के सारे निमित्त आकर के मिल गए हैं। कम पैसा हुआ तो एक बार काम चल जाएगा, कम प्रसिद्धि हुई तो एक बार काम चल जाएगा, लेकिन कम तत्व ज्ञान और कम सम्यक दर्शन हुआ तो काम नहीं चलेगा, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। ये जो परिस्थिति अपन को इतनी अनुकूल मिली है, मैं नहीं समझता इससे उत्कृष्ट परिस्थिति सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोई और होनी चाहिए, या इससे बेहतर परिस्थितियां कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करने की हो सकती हैं। नरक के जीव तो डंडे खा खा करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और हम भक्ष्य पदार्थ खाने वाले, मंदिर जाने वाले सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, कर सकते हैं तो कब करेंगे? अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उतना उद्यम अपन सभी को करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा संगी और असंगी के बारे में बताता हूँ, फिर अपन अपनी आगे की चर्चा नरक गति और तिरंज गति के आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो, दो प्रकार के जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? दो प्रकार के जीव होते हैं। मतलब पंचेंद्रिय के अंदर अगर अपन बंटवारा करना चाहें तो एक संगी और एक असंगी, दो प्रकार के जीव हैं। संगी को कहा जाता है, मन सहित जीवों को संगी कहा जाता है, और मन रहित जीवों को असंगी कहा जाता है। इतनी परिभाषा तो हम लोगों को मालूम है, ठीक है। मन सहित जीवों को संगी कहा जाता है और मन रहित जीवों को असंगी कहा जाता है। तो बोले साहब संगी किसका नाम है? तो ये परिभाषा जगत में प्रचलित है कि जो हितायत का फिर से वॉइस ब्रेक। हाँ, मैं इसलिए रुक गया था। अब आ रही है ना? तो दिखाई दे, वो तो संगीत दिखाई देते हैं जो हितायत। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, चीटी होती चीटी? वॉइस इज क्रैकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज डांसिंग। हाँ, सब कुछ हो रहा है वॉइस के साथ में। चलो, चीटी होती चीटी? वॉइस लग करके आ रही है। हाँ, तो अब वो चीटी का उदाहरण समझो। तो अब वो वॉइस का कोई लिखना नहीं, मैं समझ जाता हूँ मेरी आवाज खराब है। आप लोग अब थोड़ा सा ऐसे ग्रहण, कम शब्दों में अधिक ग्रहण करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चीटी सीधी सीधी चलती है तो अपन उसके सामने उंगली लगा देते हैं, तो वो वहां से नहीं चल के मुड़ करके दूसरी साइड से निकल जाती है। चीटी को भूख लगती तो वो दाना इकट्ठा करती है और दाना इकट्ठा करके अपने बिल के अंदर चली जाती है। तो चीटी अपना हित और अहित जानती तो है? नहीं जानती क्या? हित अहित जानती हुई दिखाई तो दे रही है। बोलो। तो ये जो बात है, ये परिभाषा है कि हित अहित का विचार कर सके उसका नाम संगी, और हित अहित का विचार न कर सके उसका नाम असंगी। तो चीटी को संगी कहोगे कि असंगी कहोगे? मच्छर होता है, आपने थोड़ा सा ऐसा किया और मच्छर उड़ करके चला जाता, तो वो संगी है कि असंगी है? क्यों? कैसा? अगर मन का काम वाकई में हित हित का विचार करना है तो वो अपने हित और हित का विचार जानता तो है। चींटी अपने हित हित का विचार जानती तो है। तो आचार्य देव ने कहा कि भाई हित हित के विचार जानने का अर्थ आत्मा के हित हित जानने से है। शरीर का हित हित तो संस्कार के वश से असंगी जीवों को भी सामान्य होता ही होता है, लेकिन आत्मा के कल्याण करने का हित, आत्मा के कल्याण अकल्याण रूप अहित, बोले इसका जिसे विचार होता है उसके साथ में संगी असंगी की परिभाषा को जोड़ना। समझ आई कि नहीं? मतलब अगर और गहराई में जाना हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने रूप हित के अर्थ को जो समझता हो उसका नाम तो सम्यक दृष्टि, और उसका नाम तो संगी। और जो सम्यक दर्शन से ही मेरा कल्याण होगा ऐसे हित के वचन को ना समझता हो, ऐसे हित के वचन को ना जानता हो, उसका नाम असंगी है। एक और परिभाषा श्लोक वार्तिक के अंदर आचार्य विद्यानंद ने बहुत कमाल की चर्चा करते हुए लिखी और एक बहुत अच्छा तर्क दिया। बोले भाई, स्मरण शक्ति के आधार से, संस्कार के आधार से असंगी जीवों को भी थोड़े बहुत हितहित का विचार तो होता है, सामान्य लौकिक हितहित का विचार तो होता है। लेकिन उसी लौकिक हित अहित में संगी असंगी का भेद कैसे करें कि जिनका वह ज्ञान स्मरण तक चला जाए, कहां तक चला जाए? स्मरण तक चला जाए, धारणा तक चला जाए।
जो आगे का स्मरण, पीछे का संस्कार वाला नहीं, जो आगे की धारणा कर सकें, जो उस चीज को मेमोराइज कर सकें, जो उस चीज को याद कर सकें, उसका संबंध वाकई में संगीपने से है। तो ये चींटी और मच्छर को ज्ञात नहीं होता कि हाँ ये वाला आदमी था जो मुझे मार रहा था, ये वाला आदमी मारने का प्रयत्न कर रहा था, यहाँ जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, ऐसे दिखाई दे रहे। फिर से मेरी आवाज चली गई है। हाँ मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, अभी अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग की वीडियो अटक गई तो मैं समझ गया मेरा नेटवर्क खराब हो गया। बोलो, अगर आत्मा का कल्याण नहीं किया तो वस्तु के स्वरूप को ऐसे ऑनलाइन समझना पड़ेगा, और आत्मा का कल्याण कर दिया समय आएगा। वॉइस क्रैक होती रहेगी, जन्म क्रैक होते रहेंगे, सारी की सारी चीजें होंगी अगर आत्मा का कल्याण नहीं किया। तो ये जूम की क्लास पढ़ना, ये ऑनलाइन क्लास पढ़ना कोई आदर्श चीज नहीं है, तो कमजोरी है, मजबूरी है बोलो अपनी। जिसके अंदर आवाज कट जाती है, जिसके अंदर नेटवर्क चले जाते हैं, जिसके अंदर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके अंदर कुछ टेक्निकल एरर आ जाते हैं, ये कमजोरी बता रहा है अपनी। आत्मा का कल्याण ना करने का प्रतिफल है ये बोलो। अगर आत्मा का कल्याण कर लिया होता तो एक को जानने पर भी सब कुछ बिना जाने सहज ज्ञान के अंदर आ रहा होता। तो इसीलिए ये चार गति का प्रकरण इतना अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दुख को नहीं देखना है, यहाँ पर तो ये देखना है कि ये जीव दुखी क्यों हुआ। दुख है ये तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन दुखी क्यों हुआ? क्योंकि एक भगवान आत्मा को नहीं जानता, इस कारण से दुखी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करता। अब सम्यक दर्शन एक्चुअल में कोई हुआ नहीं है, कोई भूत जैसी चीज नहीं है। सम्यक दर्शन तो असल में श्रद्धांग के सम्यक होने का नाम है, समझदारी का नाम है, धारा की सहजता का नाम है, हे उपाधि गे की सहज और सही समझ होने का नाम है, प्रयोजन बुद्ध तत्वों के बारे में सही जानकारी का नाम सम्यक दर्शन है। कोई हुआ नहीं है। अपन लोगों को नहीं होगा तो किसको होगा? है, प्रमोद जी को नहीं होगा, आस्था जी को नहीं होगा, सुप्रिया जी, चंचल जी, इन लोगों को नहीं होगा, बाकी सब भी समझना। 23 लोगों के नाम नहीं ले सकता। अपन लोगों को नहीं होगा तो फिर किसको होगा सम्यक दर्शन? जो तत्व ज्ञान की इतनी गहरी चर्चा कर रहे हैं वही लोग तो सम्यक दर्शन के असली पात्र हैं। बाकी जीवों को तो खबर नहीं है। अभी बोलो आप, कितने सारे लोग तो अभी ऑफिस से आकर के बैठे होंगे और खाना खाने की तैयारी कर रहे होंगे रात्रि भोजन के समय की। उसमें कितने जीव मांसाहार की तैयारी कर रहे होंगे, कितने जीव जीवों की हत्या कर रहे होंगे, कत्ल खानों के अंदर अभी अनंत जीव मारे जा रहे होंगे। बोलो, विचार करो। अपन लोग ऐसे वो भव्य जीव हैं जो आत्मा की चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सम्यक दर्शन आप लोग को, इसलिए मैं कहता हूँ कि देवगति तक की चिंता तो नहीं करो, उतनी गारंटी तो मैं आपको देता हूँ कि आप लोग देवगति चले जाओगे। उसके आगे का सोचो, मतलब इस पर्याय के बाद तो आपको लौकिक और भौतिक सुख तो बहुत उत्कृष्ट जाति का मिलने वाला है। तो देवगति से आगे का सोचो कि देवगति के बाद में क्या हो, उसकी तैयारी करके चलो। तो मोक्ष जिन्हें जाना है उन्हें तो अपना कल्याण इसी भव के अंदर कर लेना चाहिए। देवगति के टिकट तो आप लोगों के पक्के हैं। देखो, अच्छे लोग देवगति में नहीं जाएंगे तो कौन लोग देवगति में जाएंगे? तो अगली पर्याय मंजू जी की, मेरी, अपन सब देवगति में मिलेंगे, आप लोग थोड़े पहले चले जाओगे। जो लोग पहले, बोलो, हो सकता है आने में, लेकिन कुछ लोग तो पहले चले ही जाएंगे। मैं नाम लेके फिर से अटक गया मैं। आ गए सब लोग, वापस आ गए, दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप में से कुछ लोग मुझसे पहले देवगति में पहुंच जाएंगे, तो वो थोड़े पहले से सुख को भोगना शुरू कर देंगे, सुखाभास को भोगना शुरू कर देंगे। हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं आने में आप लोगों के पास में, लेकिन देवगति के अंदर तो अपन सबको जाकर के मिलना ही है। तो उसके आगे की अपन को तैयारियां करनी है ना? तो वो तैयारी का ये समय है, वो तैयारी का ये काल है। देवगति तक के टिकट सबके पक्के हैं। तो अपन तो मोक्ष जाने की तैयारी करें, वेद विज्ञान की तैयारी करें, सम्यक दर्शन की तैयारी करें, उसके अंदर अधिक लाभ है।
ये सब लोग देवगति वाले हैं। अपन जितने लोग चर्चा करते हैं ना, शिविरों के अंदर, पंच कल्याणकों के अंदर, कक्षाओं के अंदर, गोष्ठी के अंदर, ये तो देवगति के बंध का कारण है, और क्या है? वेद विज्ञान की चर्चा करना, जिन मार्ग के प्रति सच्ची रुचि का होना, सच्चे श्रद्धा का होना, पुण्य कर्मों का होना, अभक्ष का सेवन नहीं करना है, क्रूरता नहीं होना चित्त के अंदर, चित्त के अंदर बहुत मृदुल और बहुत मृदुता के परिणाम होना, इनसे ही तो देवगति का बंद होगा। तो देवगति की चिंता मत करना कोई, देवगति तो आप सबकी बुक है। अपन सब तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उद्यम करें, तत्व ज्ञान की सही मेरे बहुत जाना ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, होगा, क्योंकि मैं अगली क्लास कहीं और से लूंगा। यहाँ नेटवर्क में थोड़ा सा कुछ एरर आ सकता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क का कोई एरर नहीं होगा। तो अपन अपनी अगले जो वीक की क्लास होगी वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाएगी, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, अभी की क्लास को विराम करते हैं। इतना आप लोगों ने सुन लिया, विराम करते हैं। हाँ, ये आ गया, ये आवाज आ गई। चलो ठीक है, अगली जो क्लास होगी उसमें डिस्टरबेंस नहीं रहेगा नेटवर्क का, क्योंकि मैं अभी घर पर हूँ। अब मैं घर से निकल रहा हूँ, तो फिर जहां से क्लास लूंगा वहां हो सकता है नेटवर्क ठीक रहेंगे। मुंबई में हो जाऊंगा, अगले वीक तक मैं मुंबई रहूंगा, तो वहां से क्लास आप लोगों की ठीक रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और तभी अपन आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। चलिए, जय जय।